समाजवादी पार्टी वहाँ कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये सवाल नहीं है पत्रकार साथी, मुझे लग रहा है किसी से भाजपा से मिलके सवाल किए जा रहे हैं। देखिए वो प्रधानमंत्री जी गए, अब प्रधानमंत्री जी लौट के आएंगे, वो बताएंगे। बलिया में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव उस वक्त भड़क गए जब पत्रकारों ने बिहार चुनाव को लेकर सवाल पूछा। भाजपा से मिली भगत के आरोप लगाते हुए उन्होंने पत्रकारों को भी निशाने पर ले लिया। दरअसल सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में सपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो धर्मेंद्र यादव नाराज हो गए। उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकार पर ही भाजपा से मिले होने का आरोप लगा दिया। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। बिहार उत्तर प्रदेश जहां हम लोग सीमावर्ती प्रांत हैं, वहीं हमारी संस्कृतियां, हमारे रिश्ते नाते सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। और मैं समझता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी के जाने से निश्चित तौर पर बिहार में हमारे इंडिया अलायंस को बड़ी ताकत मिली है, तेजस्वी जी को ताकत मिली है। और बिहार की जनता इस बार तैयार है। जो परिवर्तन की लड़ाई का इतिहास रहा है बिहार का पूर्ववर्ती, चाहे वो आज़ादी के आंदोलन में रहा हो, चाहे इमरजेंसी में रहा हो, चाहे और मौकों पे रहा हो, बिहार के लोग मैं समझता हूँ फिर से तैयार हैं देश में एक परिवर्तन लाने को। समाजवादी पार्टी वहाँ कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये सवाल नहीं है पत्रकार साथी, मुझे लग रहा है किसी से भाजपा से मिलके सवाल किए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वहाँ हमारा इंडिया अलायंस कितनी सीटें जीत के आ रहा है, कितनी बड़ी तादाद में सरकार बना रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो वोट चोरी हो रही है देश में, उसकी शुरुआत बिहार के लोगों के बीच की गई है। तो बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव आयोग को, बेईमानी को, वोट चोरी को जवाब देगी इस चुनाव के परिणाम से। धर्मेंद्र यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर कई मुख्यमंत्री थे। देखिए वो छोड़े इन बातों को, वो इस तरह की बातों को छोड़े, वो अपना देखे किस नंबर के हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी जैसे लोग उन पर टिप्पणी कर पाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व के बारे में आप सब जानते हैं। वो देशव्यापी व्यक्तित्व है, वो पीढ़ी के नायक हैं। और मैं चौधरी साहब और जैसे तमाम लोगों से कहूँगा जो चर्चा में आने के लिए मीडिया में ऊटपटांग बयान देते, मैं उनसे कहूँगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में ऊटपटांग बातें करेंगे तो मैं समझता हूँ उनके अपने क्षेत्र के भी जो हमारे पीढ़ी परिवार के लोग हैं वो उनकी जमानतें जब्त कराएंगे। सपा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे और विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। धर्मेंद्र यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका की भूमिका का हवाला देते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ बेहतर तालमेल नहीं बिठा पा रही है। देखिए वो प्रधानमंत्री जी गए, अब प्रधानमंत्री जी लौट के आएंगे, वो बताएंगे। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की घोषणा जिस तरीके से की अमेरिकन राष्ट्रपति ने, उसके बाद जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाया गया, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से किसी भी पड़ोसी देश ने साथ नहीं दिया, इस तरह की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को दिमाग में था, आकलन था कि बहुत बेहतर विदेश नीति है, लेकिन अगर पड़ोसी भी साथ न थे, इस तरह की घटनाएं हों तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में उठी है सियासी तपिश अब यूपी की सियासत को भी गरमाने लगी है। अखिलेश यादव की मौजूदगी को जहां सपा परिवर्तन की ताकत बता रही है, तो वहीं भाजपा और एनडीए खेमे से भी जवाबी हमले तेज हैं। धर्मेंद्र यादव के बयानों से साफ है कि आने वाले चुनाव सिर्फ सीटों की नहीं, साख की लड़ाई भी बनने वाले हैं। अब देखना होगा कि ये राजनीतिक तकरार जमीन पर क्या रंग लाती है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।